नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है मतलबी रिश्ता, बोझ दादी अम्मा। छोटी चिंकी भागती हुई अपनी दादी जी के पास आई और अपनी जेब से एक कागज़ की पुड़िया निकाली जिसमें उसने लड्डू छुपाए हुए थे अपनी दादी जी के लिए। जल्दी से उसने पुड़िया अपनी दादी अम्मा को पकड़ाते हुए बोली, बहुत छुपते छुपाते तुम्हारे लिए लाई हूँ, जल्दी से खा लो, अगर माँ आ गई तो आज हमारी खैर नहीं होगी। डर से शरीर को किसी तरह समेटते हुए उस छोटी सी चंचल सी चिंकी दादी को बोलती है। दादी भीगी हुई आंखों के साथ धीरे धीरे उठी और चिंकी को गले लगाकर बोली, न जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे मैंने जो इतनी प्यारी पोती मिली है मुझे। चिंकी दादी जी को अपने से अलग करते हुए बोली, ये लड्डू खा क्यों नहीं लेती हो? आज हमारी पिटाई करवाने का सोची हो क्या? बूढ़ी दादी बिलक उठी, ना चिंकी, तेरे हिस्से का लड्डू खाकर पाप का भागीदार नहीं बनना है मुझे। तू खाकर दिखा और बता कैसा है। मेरा पेट तो तुझे खाते हुए देखकर ही भर जाएगा। चिंकी ने आंखें दिखाते हुए कहा, माँ ठीक ही कहती है, बुढ़ापे में सब सठिया जाते हैं। कल तो तुम्हारा बहुत मीठा खाने का मन कर रहा था और आज माँ के साथ उनके काम पर गई थी तो मालकिन के घर में कोई पूजा थी, उन्होंने ही सबको लड्डू बांटे हैं। मुझे 4 लड्डू मिले थे तो 2 माँ ने ले लिए थे और बाबू को देने के लिए 2 बचे थे, वो मैं तेरे लिए ले आई, तो तुम्हारी तो नौटंकी शुरू हो गई। इतने में चिंकी की माँ अनीता की आवाज़ आ गई। दोनों दादी पोते की तो जान ही निकल गई थी। दादी अम्मा ने जल्दी से लड्डू की पुड़िया अपने सिरहाने फटे हुए कंबल के नीचे सरका दी, क्योंकि उनकी बहू अनीता उन्हें 4 बातें सुनाती तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं, पर चिंकी को डांट पड़ते उनसे देखा नहीं जाता, उनको भी रोना आ जाता है। अनीता अंदर आ पाती कि तभी पड़ोस की किरण आ गई और अनीता को बताने लगी कि उसकी रिश्तेदार की सास भगवान को प्यारी हो गई है, इसलिए वो अपने परिवार के साथ आज शाम की बस से गांव जा रही है। किरण ने अनीता से उसकी झुग्गी का ख्याल रखने को कहा। अनीता ने दुख प्रकट करने की बजाय किरण से कहा, उनके तो भाग खुल गए जो बुढ़िया दुनिया से चली गई। एक हमारी बुढ़िया को देख, भगवान जैसे इसकी मरने की तारीख लिखना ही भूल गया हो। बुढ़िया मर जाए तो वो कोना खाली हो जाए। किरण ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तेरी इतनी छोटी सी झुग्गी है और तुम पांचों को कितनी मुश्किल होती होगी एक साथ ज़मीन पर सोने में। कितनी जगह तो बुढ़िया की चारपाई ही घेर लेती है। बुढ़िया माँ यह सब सुन रही थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, मेरे हाथ में होता तो कब की इस दुनिया से चली गई होती, क्या मिला है मुझे इस ज़िंदगी से। तभी अनीता की आवाज़ से दादी अम्मा घबरा गई। अनीता कह रही थी, कब तक खटिया तोड़ती रहोगी, अब थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश किया करो। अनीता सेठानी के घर से खाना लाई थी। बच्चे बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और सोहन काम पर गया हुआ था। अनीता अकेले ही खाना खाने बैठ गई और दादी जी को पहले दिन की बासी रोटी और बासी सब्जी दे दी। अनीता खुद बहुत आनंद लेकर खाना खा रही थी। अनीता सोच रही थी कि बुढ़िया उसे खाते देख चिढ़ेगी, पर उसे माँ के मन की बात माँ बनने के बाद भी नहीं समझ आ पाई थी कि माँ तो अपने बच्चों को खाता देखकर ही तृप्त हो जाती है। वो तो बच्चे ही ऐसे होते हैं जो माँ बाप का किया हुआ सब भुलाकर उनके मरने के दिन गिनने लगते हैं। और दादी जी सोचने लगी कि जब तक मैं काम करती थी तो तब तक सब खुश थे और अब मैं काम नहीं कर पाती हूँ तो सब मेरा मरने का इंतज़ार करते हैं। यही होते हैं मतलब के रिश्ते। लेकिन दादी जी को इस बात की तसल्ली थी कि चिंकी और सोहन उसका बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए दादी जी को जीने का सहारा मिलता था। दोस्तों, किसी को भी अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिरकार एक ना एक दिन सबको बूढ़ा होना है। बुजुर्गों को कोई भी कष्ट ना पहुंचाएं। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।